मधुबनी जिले के झंझारपुर स्थित ललित नारायण जनता महाविद्यालय में आज CBCS UG पाठ्यक्रम आधारित सत्र 2023-27 में नामांकन छात्र छात्राओं का दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधिवत दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रोफेसर नारायण झा ने की। उन्होंने दीक्षारंभ कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों एवं छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू हुआ है, जिसमें ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने नामांकित छात्र छात्राओं को आश्वस्त किया कि नियमित वर्ग संचालन होगा। महाविद्यालय में परिवार छात्र छात्राओं के समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित है। साथ ही उन्होंने इस बात पर अधिक बल दिया कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति एवं सहभागिता से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। दीक्षारंभ कार्यक्रम में डॉक्टर रविंद्र कुमार ठाकुर, डॉक्टर नौशाद अनवर, प्रोफेसर श्रुति आदि के द्वारा पाठ्यक्रम के तत्वों से छात्र छात्राओं को विस्तार से अवगत कराया गया है। कार्यक्रम में उमस भरी गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति थी तथा नए सत्र में प्रवेश की प्रसन्नता से सभी प्रफुल्लित थे। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर हरिओम शाह तथा मंच संचालन डॉक्टर आलोक कुमार ने किया। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। आना शुरू करते हैं, ये हमें उम्मीद है। 500 बच्चे तो यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए और उन बच्चे में 400 सवा 400 बच्चियों की संख्या होती है। 80% बच्चियाँ यहाँ आती है, 20% बच्चे ही आते हैं। यही स्थिति है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है प्रोफेसर नारायण झा। मैं यहाँ प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और शिक्षा के प्रति मैं साकांक्ष व्यक्ति रहता हूँ। मेरी यह धारणा और भावना है कि अगर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो वो पढ़ करके यहाँ से जाए। धन्यवाद। सभी शिक्षक योग हैं, विद्वान हैं और महाविद्यालय में पढ़ाई हो, बच्चे अध्ययन करके जाएं, यह शिक्षकों की भी भावना है। कार्यक्रम की सर बाबत जानकारी। आज ललित नारायण जनता महाविद्यालय में CBCS आधारित जो UG का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो बच्चे नामांकित हुए हैं वे सभी बच्चे इस महाविद्यालय के जुबली हॉल में उपस्थित हुए और उन बच्चों का आज से 2023-27 सत्र का आरंभ हुआ और उस आरंभ के क्रम में हम लोग जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं, दीक्षारंभ कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत CBCS पाठ्यक्रम की क्या विशेषता है, 4 वर्षों में हम बच्चों को किस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाएंगे, इस विषय पर झलक के रूप में थोड़ा प्रकाश डालते हुए बच्चों को समझाए। प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम होगा, उस पाठ्यक्रम में किस प्रकार से अंक निर्धारित है, आंतरिक परीक्षा और बाह्य परीक्षा के संदर्भ में बच्चों को हम बताए। साथ ही हमारे बच्चे अपने भविष्य का किस तरह निर्माण करेंगे, अपने भविष्य को कैसे संवारेंगे, शुचिता के साथ, शिष्टता के साथ, सौम्यता के साथ किस तरह वो महाविद्यालय में अपने आप को उपस्थित कर नियमित वर्क करेंगे। साथ ही हम अपने शिक्षकों से यह भी आग्रह किए हैं कि अगर किसी वर्ग में एक भी बच्चे उपस्थित हो जाए तो उन बच्चों को हमें पढ़ाना है। शुरुआत में कितने बच्चे हैं अभी सर? अभी तो लगभग
उम्मीद करते हैं। आज तो करीब 500 बच्चे आए थे, लेकिन इस बीच में जो विधिवत आज से प्रारंभ किए हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले से ही बच्चा यहाँ आना शुरू कर दिया, क्योंकि रूटीन में हम लोग डाल दिए थे। 300-400 बच्चे ये जो भी न्यूली नामांकित हुए हैं वो बच्चे आना प्रारंभ कर दिए। उम्मीद है कि एक सप्ताह के